नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पीके एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट के बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आवर कंट्री, यानी कि हमारा देश। मतलब हम अपने देश भारत के बारे में इससे लिखने वाले हैं जो लगभग हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसको हम बहुत ही सरल शब्दों में करने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए शुरू करें। यहाँ से हमको दिया गया है हमारा क्या है, इससे आवर कंट्री मतलब हमारा देश ना। यहाँ से इस पर हमको इससे लिखने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया है इसमें, आवर कंट्री नेम इज इंडिया, मतलब हमारे देश का नाम भारत है। इंडिया इज वन ऑफ द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड संसार की एकमात्र बहुत ही शक्तिशाली देश है ना। फिर आगे बोला गया है इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यह संसार की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में संसार की 7वीं सबसे बड़ा देश है ना। फिर बोला गया है एंड द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस, और पॉपुलस का मतलब होता है जनसंख्या की दृष्टि में, जनसंख्या की दृष्टि में पहला देश है, मतलब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक, फिर आगे बोला गया है इसमें बोला गया है इंडिया शेयर्स इट बॉर्डर्स विथ कंट्रीज, इंडिया अपने बॉर्डर को किन किन कंट्रियों के साथ शेयर करती हैं वो हमसे बताया गया इसमें, कि लाइक जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश ना। फिर आगे बोला गया है इट आल्सो शेयर्स इट बॉर्डर्स विथ श्रीलंका एंड मालदीव्स, मतलब यह श्रीलंका और मालदीव के साथ भी अपने बॉर्डर को क्या करती हैं, साझा करती हैं, शेयर करती हैं। आगे बोला गया है हमको इट इज़ ए सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री दैट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस ना, मतलब क्या बोला गया है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सभी धर्मों की क्या रिस्पेक्ट की जाती है ना, मतलब जहाँ पर सभी धर्मों की आदर किया जाता है, सभी धर्मों को माना जाता है। एंड द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग हैव द लिबर्टी ऑफ प्रैक्टिस एनी रिलीजियंस दे वांट, मतलब क्या बोला गया इसमें कि भारत के जो लोग हैं यहाँ पर सभी लोगों की स्वतंत्रता से रहने की आज़ादी है, जैसा वे रहना चाहते हैं वैसा रह सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ से आगे बोला गया है हमको, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि इंडिया बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, भारत जो है वो अहिंसा को मानने वाला देश है। एंड देयरफॉर महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया, और महात्मा गांधी को भारत का पिता यानी कि भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। एंड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ द गॉड ऑफ इंडिया, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्हें भारत का भगवान कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमको आगे बोला गया है, फिर आगे हमको बोला गया है कि द इंडियन फ्लैग आर ट्री कलर्ड, यानी कि जो भारत का ध्वज है, तिरंगा है, वो 3 कलर का है। ठीक, उसमें कौन कौन से कलर हैं, पहला केसरिया, फिर वाइट एंड ग्रीन, मतलब केसरिया है, सफ़ेद है और हरा। इट इज़ आल्सो नोन एज तिरंगा, जिसे हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं। देयर इज एन अशोक चक्र, जिसमें एक अशोक चक्र भी है ऑन द मिडिल ऑफ द नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में एक अशोक चक्र है। द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज़ द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक का शीर्ष है ना, जो अशोक जो हमारे ध्वज के मध्य में लगाया गया है। ठीक, फिर आगे हमको बोला गया है कि द परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशंस गिफ्ट टू दोज हु हैव शोन करेज ना। यहाँ पर मतलब इसका मतलब है कि जो परमवीर चक्र वो भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने
जिन्होंने अपना साहस दिखाया है, मतलब अब भारत को ऊंचा बनाने में या फिर उपाधि प्राप्त करने में अपना साहस दिखाया, जो भारत के लिए कुछ किए हैं। ठीक, फिर यहाँ पर बोला गया है आगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना। फिर आगे बोला गया है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, भारत एक स्वतंत्र देश है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सिंस 1947 ना। बोला गया है कि यह 1947 को स्वतंत्र हुआ था, यानी कि हमारा जो देश भारत है वो 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। ठीक, फिर बोला गया है इन इंडिया द पीपल, यानी कि भारत के लोग, यानी कि ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, भारत के लोग विभिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। एंड लिव पीसफुली इन इंडिया, और भारत में बहुत ही शांति से रह रहे हैं ना। तो ये फिर इसमें हमसे बोला गया है कि सो इंडिया इज ग्रेट, इसीलिए हमारा देश महान है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह इससे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।